नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एलडीसी नई भर्ती 2026 के बारे में। 8000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है वो आने वाली है और इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, योग्यताएं क्या क्या है, एग्जाम कब होगा। मतलब इस सेशन के कंप्लीट देखने के बाद में सिंगल डाउट आपको नहीं रहने वाला है एलडीसी के बारे में। तो यदि आप एलडीसी एग्जाम देने की सोच रहे हैं, आपकी इच्छा है, तो बिल्कुल ये सेशन आपके लिए ही है। आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट्स है वो आ जाए हैं। काफी टाइम से चल रहा है कि हाँ एलडीसी की नई वैकेंसी है वो आने वाली है और नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ अब पदों के बारे में जानकारी मिली है। ये उपेंद्र यादव है जो कि पहले बेरोजगारी संख्या अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से लगातार युवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक और नई एलडीसी भर्ती की सौगात है। लगभग 8000 पदों की नई एलडीसी की फाइनल वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को गई हुई है। आपको पता होगा कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वित्त विभाग उसको स्वीकृति प्रदान करता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 8000 पद है वो वित्त विभाग को चले गए हैं स्वीकृति के लिए। वित्त विभाग है वो स्वीकृति दे देगा। और फिर यहां पर बात करें तो एलडीसी भर्ती वित्त विभाग के लिए स्वीकृति विभाग पूछ गई है। वित्त विभाग के कितने एलडीसी के पदों पर फाइनल वित्तीय स्वीकृति देता है उस स्थिति में कुछ दिनों बाद में स्पष्ट हो पाएगी। यहां पर 8000 पद भेजे गए हैं और 8000 पद पर वित्त विभाग है वो कितने पदों को स्वीकृत करता है उसके आधार पर हमें ये पता लगेगा कि कितने पदों पर भर्ती आ रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक शानदार वैकेंसी एलडीसी की अच्छे पदों पर आ रही है। आप देखोगे इससे पहले देखो पटवारी की वैकेंसी आई, वीडियो की वैकेंसी आई, हमने बहुत सारे वैकेंसी देखी लेकिन इतने पद नहीं थे। हमने वनपाल को देखा, वनपाल में भी इतने पद नहीं थे। यहाँ पर एलडीसी की वैकेंसी में शानदार आपको पद है वो देखने को मिल रहे हैं। तो तैयारी बहुत जबरदस्त करनी होगी। फिर यहाँ पर देखो आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था कि एलडीसी परीक्षा को जुलाई 2026 में प्लान है, उसके फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे। इस परीक्षा के में सीटी मतलब पहले ही इन्होंने बता दिया था और मैंने भी आपको बहुत सारे सेशन में ये चीज बता दी थी कि ये जो एग्जाम होने वाला है वो सीईटी 10+2 2024 के आधार पर होगी। मतलब आपने पिछली बार जो सीटी का एग्जाम दिया था वो यदि आपके क्वालिफाई है, 40% प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब यहाँ पर पुरानी जो सीटी है उसके आधार पर ही ये जो एग्जाम है वो होने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब जिसने सीटी पिछली बार वाला नहीं दिया तो वो यहाँ पर एग्जाम है वो नहीं दे पाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पर भी कहा कि एक चीज इन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया था आलोक राज जी ने, उन्होंने बताया था कि सीटी 2024 है वो एक्सपायर होने वाली है आपके फरवरी 2026 में। एक्सपायर का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे दवाइयां एक्सपायर हो जाती है हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार सीटी है 2024 है वो भी एक्सपायर होने वाली है। लेकिन जो ऐसी भर्तियां हैं जो सीटी अंडर 2024 के अंदर होने वाली है उनके नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अब बाध्यकारी हो गया है बोर्ड के लिए। बोर्ड को ये करवाना ही पड़ेगा कि एग्जाम है वो सारे जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन निकालने ही होंगे। तो ये कह रहे हैं कि देखो कि इस एलडीसी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाले हैं। तो ये सारी बात है हमने आपको बता दिया है कि आवेदन कब होंगे। तो जनवरी 2025 में आवेदन होने वाले हैं और 5 और 6 जुलाई को इसका एग्जाम है वो होगा। 2026 में 8000 पदों पर यहां पर कहा गया है नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र में 8000 पदों पर यह वैकेंसी हो सकती है। अब हो सकता है कि कुछ पद है वो कम हो जाए, है ना भाई। वित्त विभाग है वो हो सकता है 8000 को ही स्वीकृत कर दें। 8000 से थोड़े बहुत कम पद हो सकते पद है वो कम हो सकते हैं, लेकिन ये मानकर चलना है कि बहुत शानदार वैकेंसी है एलडीसी की। आप आराम से इसकी तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता मतलब आपकी 12th पास होनी चाहिए। वैसे आपने सीटी यदि एग्जाम दिया है, भाई सीटी आपने दिया ही है और सीटी दिया है इसका मतलब आपकी 12th पास है और सीटी में आपको सीटी पास होनी चाहिए। दूसरी बात आपके पास में आरएससीआईटी का कोर्स है वो होना चाहिए। यदि नहीं किया हुआ है तो तुरंत आरएससीआईटी का कोर्स है वो आपको करना ही होगा। 18 से 40 साल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन है वो मिलता ही रहता है आपकी कैटेगरी के अनुसार, लेकिन ध्यान रखना मैंडेटरी है कि आपके सीटी 10+2 है वो पास होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यहां पर कि सर क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस, क्या है चयन प्रक्रिया है वो क्या है। तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आप मेरे से मिलोगे और मुझे मिठाई खिलाओगे। ये एक प्रोसीजर है। अब यहां पर बात करें सर पेपर कितने हैं। पेपर 2 पेपर होंगे, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब देखो बात को समझते हैं। पहले 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको साइंस के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले हैं। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन रहेंगे और
150 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का ये मैटर रहने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये तो है आपके पेपर 1 जो कि होगा। पेपर 2 में क्या है, सामान्य हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 75 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे सर, इंग्लिश के, और 75 क्वेश्चन ही आपके ना हिंदी के आने वाले हैं। ये बात को आपको समझना है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुल मिला के हम बात करें तो यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको हिंदी बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है, इंग्लिश आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे। साइंस में बिल्कुल राहुल सर है, उनको फॉलो करते रहना है। साइंस के 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, शानदार तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स में अनिल सर है ही आपके साथ में, तो यहाँ 50 क्वेश्चन है वो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार है वो करने होंगे। हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में इसमें बात करें। पिछली बार एक इशू जरूर हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, जिसमें कुछ इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन थे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पूछ लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं जो सिलेबस है उसकी हमें बेहतरीन तैयारी करनी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने ही वाली है इसमें। अब देखो ये मैथ्स है, मैथ्स के बाद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सर सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर है वो पढ़ना होगा। करंट अफेयर के लिए आप सभी को पता है, आपके लिए सुबह 8 बजे एक मास्टर क्लास होती है जिसमें हम आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर हम अक्षांश फैक्ट पढ़ते हैं, PYQ पढ़ते हैं, मतलब सारी चीजें हैं वो आपके लिए एक मास्टर क्लास है जिसमें आपके जीके भी तैयार होगा, करंट अफेयर भी तैयार होगा, और भी जो आपकी आर्थिक समीक्षा होती है, बजट, योजनाएं वाला सारा सेगमेंट एक ही क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। तो वो सुबह 8 बजे वाली क्लास आपको जरूर देखनी है। तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं आपसे पूछी जाएगी। फिर देखो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन आपसे पूछा जाएगा। जीके वाले में बता रहा हूं भाई, साइंस वाले में तो साइंस पूछी जाएगी है ना, मैथ्स वाले में मैथ्स पूछी जाएगी, लेकिन यहां पर जीके में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें ध्यान रखना है भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी है वो आपको याद करने होंगे है ना। फिर राजस्थान की चीज आ जाती है। फिर राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास पूछा जाएगा। ये थोड़ा जो सेगमेंट है वो इकोनॉमिक सर्वे वाला है, ये भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। और ध्यान रखना है ये पोर्शन है वो आपको एक दिन में याद नहीं होगा, इसलिए मैं अभी कह रहा हूं आपको ध्यान रखना है। सुबह वाली करंट अफेयर वाली क्लास देखोगे तो ये पूरा जो सेगमेंट है, जो 3 नंबर इसका पॉइंट है वो कंप्लीट आपके धीरे धीरे मैं तैयार करवा दूंगा। उसके बाद में बात करें राजस्थान की इतिहास और संस्कृति है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन सारी चीजें आ जाएगी। इसमें आपके ना आर्ट एंड कल्चर वाला सारा पोर्शन है वो इसी में ही रहने वाला है। तो ये मामला है जीके का। फिर राजस्थान का औद्योगिक विकास पूछा जाएगा और फिर यहां पर साइंस आ ही जाती है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन और 100 मार्क्स है वो रहने वाले हैं। ये पेपर आपके पेपर 1, पेपर 2 एक ही दिन में हो जाएगा। सुबह पेपर 1 हो गया, शाम को पेपर 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद में होगा आपके टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करें, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टंकन करना आना चाहिए, कुल मिला के टाइपिंग आनी चाहिए आपको। यहां पर देखो दक्षता परीक्षा के बारे में बात करें, आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और यदि आप उसमें आपके जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे वो 25 रहेंगे है ना। उसके बाद में यहां पर देखो पहला तो होगा, एक तो होता है गति परीक्षण, एक तो क्या होता है स्पीड टेस्ट कि आपकी स्पीड कितनी है। उसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे और 25 अंक मिलेंगे। उसके बाद में होगा आपके दक्षता परीक्षा, आपके एफिशिएंसी टेस्ट है वो होंगे और यहां पर ये 10 मिनट का होगा, इसमें आपको 25 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें, ये तो बात किसकी सर, हिंदी की। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपको 10 मिनट का टाइम, वही 25 नंबर इसमें स्पीड टेस्ट में, और दक्षता परीक्षा एफिशिएंसी में आपको 10 मिनट मिलेंगे और 25 नंबर रहेंगे। टोटल जोड़ोगे तो 100 नंबर का ये आपके टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। कुल मिला के क्या है, आपका जो अभी जो फोकस होना चाहिए वो प्योरली पेपर 1 के लिए होना चाहिए। लेकिन दिमाग में ये भी रखना है कि यहाँ पर फेज 2 है वो भी आएगा। पेपर 1 का मतलब समझ रहे हो, फेज की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात करना। फेज 1 मतलब आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं भाई। सिलेक्शन का फेज 1 क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर फेज 2 की आपको तैयारी है वो शुरू करनी है। फेज 2 में ये जो दक्षता परीक्षा है वो बहुत ईजी, आप आराम से कर सकते हो। हाँ, स्पीड टेस्ट में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो करनी होगी। अब आगे देखें, आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मिशन जुलाई 2026 25 नहीं सर 26 की तैयारी है वो आपको आज से ही शुरू करनी होगी। और इसके लिए लक्ष्य क्लासेस हमेशा आपके साथ में जुड़ा हुआ है, लगातार आपके लिए मैं क्लासेस लेकर आता हूं। तो यहाँ पर और भी आपकी बहुत सारी क्लासेस है वो चल रही है यूट्यूब पर, फ्री हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, करंट अफेयर की बुक्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्य क्लासेस आपके साथ में खड़ा है। बस सुबह करंट अफेयर वाली क्लास है वो बिल्कुल आपको नहीं छोड़नी है। यहाँ पर आपको पता होगा
कल हमने ऑफलाइन वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री बुक्स दी थी। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने वादा किया था कि 5000 स्टूडेंट को देने वाले हैं, लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में आए और हमने 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को ये फ्री बुक्स है वो दी है। 25000 प्लस बुक है हम देने वाले हैं, जिसमें 5000 से ज़्यादा तो हमने कल दे दी थी। अब जो ऑनलाइन वाला जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वाले, उनको हम 20000 से ज़्यादा बुक्स देने वाले हैं। और इसके लिए ध्यान रखना है, डेट याद करना 24 दिसंबर, मतलब कल 8 बजे एक लाइव सेशन होगा। इस लाइव सेशन में ही हम सारी कंप्लीट बातें हैं वो करने वाले हैं और यहाँ पर ही आपको बुक्स है वो मिलने वाली है। बस आपके पास में ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना चाहिए। दूसरी बात, एलडीसी के लिए आपके लिए लक्ष्य बैच 46 है वो अवेलेबल है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जिसमें पढ़कर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, आपको पता होगा मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ कि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है और हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसमें भी पीवाईक्यू पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पीवाईक्यू का एक कॉम्बो सेट मिल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये चारों बुक्स है वो आपको मात्र 699 रुपए में मिल रही है, आपके घर तक पहुंच जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर बात करें, जो स्टूडेंट हम आपको ई बुक है वो भी दे रहे हैं। और ई बुक किस किस के लिए फ्री मिल रही है, तो आपको जो आपके कोई साथी है या आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए यहाँ पर जिला दर्शन की मिल रही है और बीएसटीसी की बुक है वो भी ई बुक मिल रही है फ्री में। मतलब ये तो आपके लिए बिल्कुल ऐसा हार्ड कॉपी वाली बुक है ना, और फ्री ई बुक भी मिल रही है। तो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन से आप इनका डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो अच्छे से। बाकी आपको करना क्या है, तो हमारा लक्ष्य क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं, जितनी भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उन सब की पीडीएफ आपको लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। कोई पूछना हो ना आपको, आपके दिमाग में कोई डाउट रहे कि सर मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। हमारी टीम, मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारे कमेंट के आंसर हैं वो दिए जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।